ख्याल फिल्म और फिल्मी न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने हम बात कर रहे हैं रुसलान की। ये एक मूवी रिव्यू है। रुसलान मैंने रिसेंटली देखी और क्या ही बताऊँ मैं, क्या स्टंट्स और क्या ही ड्रामा। मतलब मैं बोल सकता था कि बहुत ही बेहतरीन स्टंट और बहुत ही बेहतरीन ड्रामा अपने को देखने को मिलेगा, बट काश ऐसा मैं कह सकता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुष बाबा बहुत ज़्यादा फेल हो चुके हैं ये पिक्चर में स्टंट्स और ड्रामा दिखाने में। देखिए, जिस तरह से कलेक्शन की बात करूं मैं, 25 करोड़ में पिक्चर बनी थी और टोटल कलेक्शन अभी है 3.5 करोड़ का। इससे हमें ये समझ में आता है कि आयुष बाबा को स्टंट करते हुए, एक्शन करते हुए देखना कोई नहीं चाहता। वैसे तो इनकी पिक्चर इससे पहले थी अंतिम, बट मेरे ख्याल से ये पिक्चर इनकी होनी चाहिए अंतिम, और शायद इसके बाद ये एक्शन पिक्चर करना छोड़ ही देंगे। देखिए, अगर मैं स्टंट्स की बात करूं तो ऐसे स्टंट्स हमने सल्लू भाई की पिक्चर में बहुत देखे हुए हैं। अगर मैं पिक्चरों का नाम ले लूं, बंधन, तुमको ना भूल पाएंगे, प्यार किया तो डरना क्या, तो ऐसे पिक्चर में हमने बहुत सारे 90s के पिक्चर में ऐसे स्टंट्स देखे हुए हैं। इसमें कुछ भी नया है नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी भी मुझे 90s का फील देती है, क्योंकि अभी ऐसी स्टोरीज़ बनना, मतलब मैं ये कहूँगा आपको कि आपको मज़ा ही नहीं आ जाएगा बिल्कुल भी। ऐसी स्टोरी देखेंगे आप तो आपको लगेगा यार मैं तुमको ना भूल पाएंगे देख लेता हूँ, या फिर प्यार किया तो डरना क्या देख लेता हूँ। उसमें कम से कम सलमान खान तो है, देखने को मज़ा भी आएगा। बट यहाँ पे रुसलान में आयुष बाबा को देखने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और क्या ही डायलॉग बोलेंगे, डायलॉग डिलीवरी इतनी बेकार है कि शायद उन्होंने, ऐसा लगा मुझे, रट्टा मार दिया है और वो बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही फटफट डायलॉग बोल रहे हैं, बिल्कुल भी फील के साथ नहीं कर रहे कुछ भी। तो ऑल एंड ऑल थोड़ी सी घिसी पिटी कहानी है। कहानी बता देता हूँ मैं आपको। रुसलान में जो किरदार निभा रहे हैं रुसलान का, आयुष शर्मा, उनके पिताजी होते हैं गैंगस्टर। गैंगस्टर होता है, शुरू के ही सीन में, ओपनिंग सीन में उसके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है। और फिर जगापति बापू की एंट्री होती है। जगापति बापू एक ATS ऑफिसर है। हालांकि गैंगस्टर का बेटा है रुसलान आयुष शर्मा, इसलिए कोई उनसे बात नहीं करता स्कूल में, तो वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद उसका पालन पोषण बड़ा करना सब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है जगापति बापू की। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर होते हैं। साथ ही साथ विद्या मालवदे दिखाई है रॉ में। विद्या मालवदे आयुष शर्मा को एक छोटे छोटे कामों के लिए यूज़ करती है, जैसे कि कोई केस, छोटा केस सॉल्व करना है, कोई जासूसी करना है, बट उसमें भी वो खरे नहीं उतरते, हमेशा विद्या मालवदे की डांट खाते रहते हैं। फिर एक बड़ा केस उनको मिल जाता है जहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा एक क्लू मिलता है, जहाँ पे काजिम करके एक बंदा इंडिया आने वाला है। और हालांकि आपको जैसे बता दूं मैं, ये एक घिसी पिटी कहानी है। इंडिया अंडर टेररिज्म, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना मिलके इंडिया पे अटैक करने वाले हो। अब ये काजिम, ये बंदा है ऐसा बंदा जिसको किसी ने देखा नहीं, इसका सिर्फ नाम ही सुना है। अभी उसकी पूरी जांच पड़ताल करते करते आयुष शर्मा अपने पिताजी को भी बोलते हैं। पिताजी हमेशा से मना करते हैं, मतलब जगापति बापू, वो बोलते ये सारी चीज़ों से दूर रहो, टेररिज्म से दूर रहो, तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था याद करो। बट तो भी आयुष शर्मा इस चक्कर में पड़ ही जाता है टेररिज्म में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम, मेरे जो नाम पे धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसको मैं हटा दूंगा। बट ऐसा होता है नहीं, वो पड़ जाते हैं उसके अंदर टेररिज्म में। और फिर वहाँ पे एक शक्ल उनको दिखाई देती है, वो है जगापति बापू। जगापति बापू खुद ही टेररिस्ट रहते हैं, ATS ऑफिसर ही टेररिस्ट है यहाँ पे। और फिर वो अपने पिताजी को मार देते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें, मतलब आपने ऑलरेडी सारी देखी होगी। जो रक्षक है वही भक्षक है, जिसने पूरा संभाला है, अंत में वही विलन निकलता है और वो अपने पिताजी को मारता है। तो ये सारी कहानियाँ, मतलब ये बहुत ही 80s 90s की कहानियाँ हमने बहुत देखी हुई है। इसमें कुछ भी तुक नहीं बनता कि आपको ये पिक्चर थिएटर तक खींची जाए, मतलब आपको खींचे और थिएटर तक लेके जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुष शर्मा का चार्म भी नहीं काम आता, और स्टंट्स तो बिल्कुल भी उनके इतने खास है नहीं। एक्शन, मैंने जैसे कहा 80s 90s का एक्शन है, कहानी में कुछ दम नहीं है, और कहानी पूरी ही फ्लैट है। आपको गाने मज़ा नहीं आएंगे, आपको डांस नहीं कर पाते वो, मतलब सब चीज़ों में ही वाना बी अ एक्शन स्टार मुझे नज़र आता है। बट अगेन, सलमान खान के आप पद कदमों पे चलोगे तो भी आप सलमान खान बन ही जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि ये ज़माना बहुत अलग हो चुका है एक्शन के मामले में। अगर जहाँ पे हम पिक्चर रिलीज़ हो रही है जिस तरह से, आउट एंड आउट ब्लड शेड,
मंकी मैन या फिर दूसरी पिक्चर है, तो उस हिसाब से आपका एक्शन का स्तर भी बढ़ चुका है। इसलिए ये कहानी और ये पिक्चर बहुत ही बुरी है। मतलब 2.5 स्टार या 2 स्टार बनते हैं इस कहानी को। इसके अलावा कहानी में कुछ भी नहीं है। आप देखना चाहते हैं नज़दीकी सिनेमा घर में जाके देखिएगा, आपको बोर ही होने वाला है, ऐसा मैं कहूँगा। मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।